आओ आज मैं ले चलता हूँ आपको दिल्ली के सदर बाज़ार घुमाने के लिए। तो मैं घर से निकल चुका हूँ, रात का टाइम 6 बज रहा है और स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ अब मैं प्रयागराज जंक्शन पर। और यहाँ से दिल्ली की दूरी लगभग 650 किलोमीटर है और प्रयागराज एक्सप्रेस से हम जाएंगे दिल्ली के लिए, जो कि यहीं से बन के चलती है ट्रेन। बहुत अच्छी फैसिलिटी रहती है इसमें, इसलिए हम प्रयागराज एक्सप्रेस को चूज़ किए हैं। और आप लोग यार घूमा करो और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप लगभग फ्री में कैसे आप पूरा दिल्ली या फिर कोई भी प्लेस घूम सकते हैं, कैसे आप रह सकते हैं, कैसे आप वहाँ का खाना मैनेज कर सकते हैं। मतलब ना के बराबर पैसा लगने पर, जैसे आप घर पे भी रहते हो तो यार कुछ तो खर्चा होता ही है। दोस्तों घूमना कभी व्यर्थ नहीं जाता, आपको कुछ न कुछ अनुभव अवश्य मिलता है। एक आदमी की जो औसतन उम्र होती है वो लगभग 75 वर्ष होती है। तो भाई इस छोटी सी ज़िंदगी में जितना हो सके घूमो, टहलो, अनुभव एकत्रित करो। यार 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या करोगे एक ही कमरे में बैठकर पूरा ज़िंदगी बिता करके। खूब घूमो, बाहर निकलो, दुनिया देखो कैसी है दुनिया। आप एक नई पर्सनालिटी में निखर करके आते हो, एक नया व्यक्तित्व बन जाता है आपका दुनिया देखने से, घूमने से, चीज़ों को समझने से, नए नए लोगों से मिलने से, नए नए प्लेसेस को विज़िट करने से, ऑब्जर्वेशन से। भाई एकदम नई पर्सनालिटी हो जाती है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे और अब यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करेंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो अब यहाँ से देखते हैं आगे कहाँ चलना है, क्या कैसे करना है सब कुछ। अभी मैं स्टेशन से उतर चुका हूँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और ये है मेट्रो, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन। और अब ये है पूरा मार्केट। अब यहाँ से सदर बाज़ार हम लोग चलेंगे थोड़ी देर में नाश्ता पानी करके। और सदर बाज़ार जो है लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर के करीब पड़ेगा, 2 से कम ही पड़ेगा, 2 से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ से आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे और देखते हैं आगे की चीज़ें क्या हैं। अब मैं आपको ले चलूँगा सदर बाज़ार, करोल बाग और गफ़ार मार्केट में। आपको ये सब चीज़ें क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा सस्ते सामान मिलते हैं। जो भी चीज़ें हैं बहुत सस्ती मिलती हैं, वो सारे स्थान में आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल मुझे भूख लगी है और ये हैं छोले कुलचे, जो कि 30 रुपये पर प्लेट हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, तो मैं इसे खाने वाला हूँ। इसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पे अगर आप कपड़े देखेंगे तो ये 200 के सारे जीन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। 200 में ये सारे जीन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही चीप रेट है। ये सारे कपड़े 200 में हैं। जनरली देखो जितने भी यहाँ पे कपड़े दिख रहे हैं ये सारे 200 में, ये तो 150 में है। यहाँ से पूरा डिटेल दिया हुआ है कि सदर बाज़ार आपको पड़ेगा इस साइड में लेफ़्ट में, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ से हम चल रहे हैं सदर बाज़ार। और मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, सदर बाज़ार ऐसी बाज़ार है ना, दुनिया का सबसे सस्ता सामान कह लो भाई यहीं मिलता है। कुछ भी लेना हो होलसेल में ले लो, इतना सस्ता मिल जाएगा ना, सोच भी नहीं सकते भाई, इतना सस्ता। भाई अभी दिवाली का सीज़न चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिवाली के सामान जो है बिक रहे हैं चारों तरफ। यहाँ सदर बाज़ार अभी शुरू भी नहीं हुआ है, अभी नया बाज़ार इसको बोलते हैं। यहाँ पर चारों तरफ जो है दिवाली के प्रोडक्ट्स जो है बिक रहे हैं। भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि वीडियो बना पाना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। भाई भीड़ देखो आप लोग। मार्केट है दिल्ली का और यहाँ पर पूरे कपड़े ही कपड़े दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं और एक नहीं बहुत सारे कपड़े यहाँ, बहुत वैराइटीज़ के जो है यहाँ पे दिखाई देते हैं। बहुत दूर तक यहाँ कपड़ों की दुकान लगी हुई है। ठंडी के सीज़न में ठंडी की लगती है कपड़ों की, जैसे इनर वगैरह हो गए, जैकेट वगैरह, स्वेटर वगैरह। और गर्मी के सीज़न में गर्मियों की लगती हैं। यहाँ पे बहुत तरह तरह के बर्तन, मसाले, कपड़े, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बिक रहे हैं, और जो कि बहुत सही दाम में यार ये लोग लगा देते हैं। इतना सब कुछ घूमने के बाद आप जीवन में जो भी करेंगे ना, पूरी सतर्कता और पूरी जानकारी के साथ में करेंगे, जो कि बहुत अच्छा होता है।
थोड़ा आगे चलने के बाद मैंने देखा यहाँ पर एक रस्सा बांध करके ये एक फैमिली है जो कि अपना कलाकारी जो है वो दिखा रहे हैं। अपना जो आर्ट है वो छोटी सी बच्ची अपने सर पर मटका रख कर रस्से पर किस तरीके से खुद का बैलेंस बनाकर डंडे के सहारे से वो ये सर्कस टाइप का ये दिखा रही है बेचारी। और मतलब कि यार देखो ना कितना कुछ देखने को मिलता है बाहर निकलने पर कि कोई कितनी मेहनत से पैसे कमाने का सोच रहा है, कमा रहा है। कोई बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खोल के बैठा है, कोई फुटपाथ पे कुछ दुकान लगाया है। मतलब हर चीज़ देखने को मिलती है। तो यार इस छोटी सी बच्ची के लिए यार एक लाइक ज़रूर कर देना आप, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यार एक लाइक कर देना। इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, ये दिल को छू गया कि यार इतना ज़्यादा रिस्क लेकर इतना मेहनत से ये लोग मतलब ये कर रहे हैं और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पर सेल लगा रहता है फ़िक्स रेट के लिए। और यहाँ पर देखिए आप कितना बड़ा सा शॉपिंग मॉल है, ये बहुत बड़ा सा शॉपिंग मॉल है। और अंदर इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे जो पे बहुत सारे चेतावनी लिखा हुआ है। देखो बम वगैरह चेकिंग होता है कि कोई लेके ना जाए कुछ अंदर। ये है भाई शीशगंज गुरुद्वारा जो कि लाल किला के एकदम पास में ही है। और अगर आप कभी दिल्ली आते हैं तो यहाँ पर आपको रहने की खाने की बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था मिल जाती है। यहाँ पर लंगर चलता रहता है 24 घंटे जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं और रहने की भी बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है। तो ये एक आपका ऑप्शन हो गया, आप निःशुल्क में ठहर सकते हैं। ये गुरुद्वारे के अंदर का सीन है और हम लोग बैठे हुए हैं। अभी खाना थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। लंगर खाने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। ऊपर जो है रुमाल बांधना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर में हम लोग को प्रसाद मिलेगा, हम सब लोग ग्रहण करेंगे। अभी इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा। और ये गुरुद्वारे के बाहर का सीन है। मैं खाना वाना अच्छे से खा लिया, पेट वेट भर गया बहुत अच्छे से। अब बाहर देख रहे हैं घूमने के लिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा की संख्या में यहाँ पर हमेशा पब्लिक इकट्ठी रहती है। बहुत सारे लोग गुरुद्वारे में आते हैं, रिलैक्स होते हैं, खाते पीते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ी देर विश्राम करते हैं। तो बहुत सारी भीड़ भी यहाँ पर एकत्रित रहती है। और ये आगे का सीन है, यहाँ पर लिखा है SBI, शायद बहुत बड़ा बैंक है यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी घूमने के लिए आते हैं बहुत दूर दूर से। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और ये पूरे फॉरेनर्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ से ये लोग आए हैं। मैंने इन लोगों से बात भी किया कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। इन लोगों को इंडियन कोई गाइडर लेकर के आया है, मतलब गाइड करते हुए इनको पूरा दिल्ली घुमाएंगे, ऐसा करके लोग आते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी कमाई होती है जो लोग गाइडेंस का काम करते हैं। रात को जब घूम करके थक गए तो मैं आ करके यहाँ गुरुद्वारे में जहाँ विश्राम करने के लिए होता है, मैं यहाँ पर लेट करके पूरी रात अच्छे से सोया। यहाँ पर ऊपर पंखा वंखा लगा रहता है, पूरी अच्छे से व्यवस्था रहती है, हॉल रहता है, एग्जॉस्टर भी यहाँ लगा होता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। मस्त यहाँ पर अच्छे से सो सकते हैं, बस अपने सामान का ध्यान जो है स्वयं रखना होता है। तो यहाँ पर मैं रात भर अच्छे से नींद पूरी किया। उसके बाद जो है पूरी रात सोने के बाद जब सुबह हुई तो थोड़ी देर मैं रिलैक्स किया और इसके बाद मैं नहा धोकर फ्रेश रेडी हुआ। रेडी होने के बाद मैं अपनी आगे की यात्रा शुरू किया। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा गुरुद्वारे का ही सीन है अंदर का, जहाँ पर विश्राम करते हैं लोग बाहर से बैठ करके। बहुत अच्छी जगह है यार, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग होते हैं ये लोग। गुरुद्वारे में नहा धोकर रेडी होकर फ्रेश होकर के बाहर निकला अब अपने यात्रा के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ये पूरा बाहर का सीन है, गुरुद्वारे के बाहर का सीन। ये शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है जो कि लाल किला के बहुत ज़्यादा पास पड़ता है। और ये यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज़, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं अपनी भारतीय संस्कृति को देखने के लिए। लाल किले के सामने, और ये लाल किला मेट्रो स्टेशन है और ये है लाल किला। यहाँ पर मेला वेला लगा था, अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े झूले हैं। ये है आपका लाल किला। मैं बाहर खड़ा हूँ अभी लाल किला के अंदर, साइड में लाल किला है और ये मेट्रो स्टेशन है लाल किला मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पर है मेन रोड। अब यहाँ से मैं पकड़ूंगा ऑटो और जाऊँगा सीधा करोल बाग गफर मार्केट। जब भी आप किसी भी महानगर में जाते हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कुछ भी हो गया, तो ऐसी जगहों पर आप देखोगे कि लोगों की जो ज़िंदगी है बहुत भागम भाग की होती है। सब बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, चाहे कोई दुकानदार हो चाहे कोई भी, बहुत जल्दी सबकी ज़िंदगी निकल रही होती है, बहुत तेज़ काम कर रहे होते हैं।
तो मैं भी इलेक्ट्रिक बस में बैठा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ करोल बाग। और रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स देखने को मिली, जो कि दिल्ली की खूबसूरती है भाई। अब हम चलने वाले हैं गफ्फार मार्केट, जो कि करोल बाग में पड़ता है। तो अभी मैं वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हूँ। हम चल रहे हैं गफ्फार मार्केट, सीधा रास्ता जाता है उसका। ये देखो भाई, क्या है ये बताओ, कौन सी गाड़ी है कौन सी गाड़ी का लोगो है, कमेंट करके जल्दी से बताओ। यहाँ पर बहुत आम बात है ऑडी, मर्सिडीज, BMW, थार ये सब दिखना। देख रहे हो ये सब खड़ी हैं लग्जरियस कारें। ये देखो भाई BMW। तो भाई यहाँ पर एक से एक गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। हम लोग भी लेंगे कभी, आप भी मेहनत करो भाई। यहाँ पर भी देखो एक चौराहा है, मैं इधर से आया हूँ और एक रास्ता इधर जाता है, एक इधर और एक इधर। तो हमें जाना है सीधा, तो मैं सीधा चलता हूँ अपने रास्ते की ओर और थोड़ी देर में आ जाएगा गफ्फार मार्केट। ये बहुत सारी यहाँ पर शॉप्स हैं, दुकानें हैं। ये देखो हाथों से बनी हुई चीज़ें, लकड़ी की चीज़ें, गुल्लक है, बहुत सारे सजने की चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखो बहुत सारे लेडीज़ कपड़े हैं। हर चीज़ आपको इधर मिल जाएगा, बहुत सस्ते रेट पे मिल जाएगा। ये देखो बहुत बड़े बड़े मॉल वगैरह हैं। ये करोल बाग से आने के बाद इधर गफ्फार मार्केट से होते हुए ये पोस्टर है और यहाँ पे सामान बहुत सस्ता मिलता है, शायद चाइना से इंपोर्ट होता है डायरेक्ट, इसलिए यहाँ पर ये नंबर लिखा है। और यहाँ पे एंटर होकर के वो सामने रही दुकान। भाई मैं दिवाली के टाइम पर मार्केट में घूमने गया था, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे दिवाली के प्रोडक्ट्स थे और बहुत सारे यहाँ पर जो है भीड़ थी, पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठी थी, क्योंकि दिवाली का सीज़न चल रहा था। बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग करने के लिए आए थे और सारे प्रोडक्ट्स लगभग दिवाली के थे। ये आप लोग देख सकते हो, मतलब कितने सारे फूल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उधर देखने को मिली, जो कि दिवाली से रिलेटेड थी, क्योंकि दिवाली का सीज़न चल रहा था इसलिए। और यहाँ पर इतने सारे नए नए प्रकार के प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट्स और बिस्तर, बेड्स, बहुत सारी चीज़ें। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स थे बहुत सारे किफ़ायती रेट पर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं फिर से लाल किला की ओर आने लगा करोल बाग से। तो लाल किला मतलब कि वही जहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा था, उधर ही मुझे काम था, फिर से मैं वहाँ पर आ गया। और उसके लिए मैंने मेट्रो लिया, तो मेट्रो को चेंज करना पड़ता है बीच में, तो वहाँ पर उतर करके थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर मेट्रो आई, फिर वहाँ से मैंने मेट्रो चेंज किया। और ये पूरा जो है अंदर का सीन है, जो स्टेशन होता है मेट्रो स्टेशन, वहाँ का सीन है। और इसके बाद जो है थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगा लाल किला और फिर से वही सब चीज़ें आ जाएंगी जहाँ पर हम लोग थे। ये है मेट्रो स्टेशन से बाहर जाने का एग्ज़िट वाला रास्ता, जो कि सीढ़ियों से होकर के जाता है। तो कुछ देर सीढ़ियों पर चलने के बाद, जो कि बहुत ऊंची बहुत लंबी सीढ़ियाँ थी, ये अंदर का पूरा सीन था। तो अब हम आ गए बाहर की साइड में, तो ये आ गए हम सीधा बाहर की तरफ में, और बाहर एक नई दुनिया। और अब थोड़ी देर में यहाँ से हम आगे चलेंगे और देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। ये बस ख़त्म होने ही वाला है थोड़ी देर में यहाँ का रास्ता। भाई यहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देखो। यह है लाल किला के सामने चांदनी चौक। सामने है लाल किला। वाह, ये देखिए आप लोग, कितना सुंदर भव्य मंदिर है। रात का सीन यहाँ पर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सारी पब्लिक होती है, बहुत चमक धमक होती है। उसके बाद हम सीधा आ गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और अब हम यहाँ से सीधा चलेंगे अपने घर की ओर, जो कि पड़ता है प्रयागराज में। तो प्रयागराज के लिए हम ट्रेन से निकल चुके हैं, और रात में ट्रेन पे भाई विंडो सीट के बगल बैठकर ठंडी ठंडी हवा लेने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं विंडो सीट पे बैठा था, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आते टाइम पे भी जाते टाइम पे भी।
तो ये बाहर का पूरा सीन है जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है बाहर का, बहुत अच्छा लग रहा था। और थोड़ी देर में हम अपने प्रयागराज पहुंच जाएंगे और पूरे रास्ते को घूमते हुए, रात में नींद तो आती नहीं है तो पूरी रात जगते हुए आया हूँ मैं। भाई सफ़र में मुझे सोना अच्छा नहीं लगता, मैं पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए आता हूँ, तो मैं पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए आया हूँ, सोया नहीं बिल्कुल भी पूरी रात। बस उसके बाद मैं पहुंच गया अपने प्रयागराज एकदम सुबह 6-7 बजे के करीब। और यहां से ऑटो लेने के बाद मैं जाने लगा अपने घर के साइड में। और प्रयागराज भी किसी महानगर से कम नहीं है, बहुत अच्छा सीन है यहाँ का। अभी एकदम सुबह का समय है, तो यहाँ पर भी चारों तरफ ज़्यादा पब्लिक नहीं है और बहुत हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बहुत सुबह का टाइम है। दोपहर में, शाम में तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इस साइड में। और भाई सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरी की पूरी जर्नी, मतलब प्रयागराज से दिल्ली जा कर के वहाँ रुकने, खाने, रहने सब कुछ लगभग 2 से 3 दिन में वहाँ पर रुका। तो टोटल खर्च भाई इसमें सच बता रहा हूँ ना के बराबर आया है। प्रयागराज में ही ऑटो लेने का खर्च चाहे जो आया हो मेरा, बाकी रहने का, खाने का कोई भी पैसा मैं वहाँ पर दिल्ली में कहीं पर भी नहीं खर्च किया। जब यहाँ से प्रयागराज से मैं निकल गया ट्रेन से, तो मुझे 1 भी रुपया कहीं पर कुछ भी नहीं लगा, ना रहने के लिए लगा, खाने के लिए बहुत ही ना के बराबर लगभग 100 से 150 रुपये लगा होगा, क्योंकि बाकी का खाना तो मैं लंगर में खाया था गुरुद्वारे में, ठीक है। तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि केवल 200 रुपये में मैं 3 दिन तक दिल्ली में अच्छे से घूम करके आ गया। ना मुझे आने जाने का पैसा लगा, ना मुझे वहाँ रहने का पैसा लगा। तो भाई अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।